जय सीताराम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। परी न राजहि नींद निसी, हे तु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चल्यो सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मगु परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराऊ। उर धरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चल्यो लेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि पर्यो लखि सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पर समाप्त हुआ। इसमें लिखा हुआ है, सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। तो राम जी ने जब सुमंत्र जी को आते देखा तो उनका पिता के समान आदर किया। तो मित्रों,
हमारे जो प्रभु हैं, जो हमारे आराध्य दयालु श्री रामचंद्र जी हैं, ये अपने भक्तों को पिता के समान आदर करते हैं। जब हम सीताराम 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 करके उनको हम सब कुछ सौंप देते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु मैं सब कुछ तन मन धन सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूं, तो निस्वार्थ भाव से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चिंता आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। स, आपके सारी समस्याओं का हल वो खुद ब खुद देंगे। आप उनको सौंप कर तो देखिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेकिन एक आप वादा भी करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ेंगे। अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, खास करके बच्चों को जरूर प्रेरित करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ें। जब आप उम्मीद करते हैं कि हमारा पुत्र राम जैसा हो, राम जैसा आज्ञाकारी हो, भरत जैसा आज्ञाकारी हो, राम भरत जैसा प्रेम हो भाइयों में, तो श्री रामचरितमानस जरूर उनको प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। अगर टाइम निकाल सके, अगर हो सके तो एक पेड़ आप डेली लगाइए। मैं तो डेली एक पेड़ लगाता ही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए और एक पेड़ जरूर लगाइए। जय सीता राम।